नमस्कार दोस्तों, हम उज्ज्वल निर्मल चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर आज पहुंचे हैं खैरा में आर्या हॉस्पिटल में। डॉक्टर अंबुज ओझा जी से मैं बातचीत करने जा रहा हूं। आखिर आर्या हॉस्पिटल में सर बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर से कहां से पढ़ाई लिखाई हुआ है ये भी जानने का प्रयास करें। सर थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंबुज किशोर झा है। मैं रहने वाला मधुबनी का हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई के ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से किया है। वहीं पे फिर मेरे मुंबई में करीब 10 साल का और देहरादून में 4 साल का मुझे अनुभव है काम करने का। पंजाब में भी 1 साल का अनुभव है। क्या चीज़ का सर आपने एमबीबीएस किया? इमरजेंसी में किस किस विभागों को सबसे ज़्यादा आप ट्रीटमेंट करते हैं बेहतर टू बेहतर? जी, मैंने एमबीबीएस के बाद में बीसीसीपीएम भी किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, आपने सुना होगा। वहाँ से पैलिएटिव मेडिसिन, पेन एंड सिम्पटम मैनेजमेंट का भी कोर्स किया और प्लस इमरजेंसी में एक एसीएलएस होती है, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, उसका भी सर्टिफिकेशन मैंने किया हुआ है। तो एमबीबीएस में यूजुअली हॉस्पिटल के मैंने ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में काम किया है, ओपीडी में, वार्ड्स में, आईसीयू में, इमरजेंसी में और कैजुअल्टी में। तो सबसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस इमरजेंसीज़ के साथ ही हैंडल करने का है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा मैंने बाकी हर डिपार्टमेंट में काम किया है, कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए भी काम किया है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काम किया है। तो जो लास्ट मेरा जॉब था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ मुंबई में। तो रिलायंस के जो हेड ऑफिस है घनसोली में, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। काफ़ी बड़ी सेटअप है, वहाँ पे 40,000 लोग काम करते हैं रिलायंस में। तो वहाँ पे मैं भी था डॉक्टर लास्ट, तो वहाँ से रिज़ाइन करके मैं यहाँ पे भी आया हूँ। क्या लगता है बिहार में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी छपरा जिला के खैरा में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण परिवेश में किस टाइप के मरीज आपको देखने को सबसे ज़्यादा सिम्टम्स किस प्रकार के लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है? मोस्टली यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं और मतलब जो कीटाणुओं के संक्रमण से होता है, जो थोड़ा हाइजीन का कमी यहाँ पे है। साफ़-सुथरा पानी या फिर ये सब अवेलेबल नहीं है या फिर लोगों को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, किस प्रकार हाइजीन मेंटेन किया जाए। तो हाइजीन की कमी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, जैसे कुछ पिछले ऑलमोस्ट 4 दिन से लगातार मैं रोज़ 1 या 2 टाइफाइड का पेशेंट आ रहा है मेरे पास। प्लस मच्छर बहुत हैं, तो उनकी वजह से भी, मच्छर की वजह से मलेरिया, डेंगू सब है। उसके अलावा लोगों को फंगल इन्फेक्शंस बहुत हैं यहाँ पे, जो दाँत, खाज, खुजली की बीमारियाँ वगैरह जो बोलते हैं हम। उसके अलावा बच्चों में डेफ़िशिएंसी बहुत है, विटामिन्स की, मिनरल्स की। स्त्रियों में भी आयरन की, कैल्शियम की कमी है। मोस्ट ऑफ द फीमेल पेशेंट्स जो आ रही हैं यहाँ पे, उन सबको एनीमिया में देख रहा हूँ कि मतलब खून की कमी है सब में। बच्ची सब 13-13, 14-14 साल की बच्ची सब का हीमोग्लोबिन लेवल 6, 7, 8 ऐसा-ऐसा रह रहा है। इतने सारे पेशेंट्स को हम लोग अभी आयरन चढ़ा रहे हैं और कान के, आँख के इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, कान बहने की बीमारी और आँखों का इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं और वर्म, पेट में कीड़े हो जाना, ये भी बहुत है। उसके अलावा एक चीज़ होती है पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, वो भी देख रहा हूँ मैं। इओसिनोफिल काउंट भी काफ़ी रेज़ रहता है यहाँ पे लोगों का। तो इस तरह की बीमारियाँ मैंने मोस्टली यहाँ पे अभी तक देखी हैं। क्या लगता है ये देहात में इतना सिम्टम्स जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं आज के दौर में, जैसे कि सरकार भी सजग है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से लोगों तक, जनमानस तक, जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इतना भी अभी भी डिजिटल, इतना भी जो वायरल्स आपने कहा, बहुत सारा आपने बात कहा, तो इनको कैसे जो सुरक्षित, जो मरीज को जिन्हें हो गया है वो बेहतर कैसे सुरक्षित हो पाएंगे? देखिए बीमारियाँ बेसिकली 2-3 प्रकार की उनको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक तो है कम्युनिकेबल डिज़ीज़, जो इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। मतलब जो एक से दूसरे में फैल सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को आँख आ गया, तो आपको भी अगर उससे एक ही कपड़े से आपने अपना चेहरा पोंछ लिया तो आपको भी आ जाएगा। तो वो एक कम्युनिकेबल, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली बीमारियाँ। दूसरी बीमारियाँ होती हैं जो डेफ़िशिएंसीज़ की वजह से होती हैं, जो खान-पान में बढ़िया जो उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। मतलब पेट तो आदमी को, अगर सिर्फ़ आप इतना भात भी खा लेंगे, पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन वो संतुलित आहार नहीं है। उसमें भात के साथ दाल भी होना चाहिए, हरी सब्जी भी होनी चाहिए, कुछ सैलेड भी होने चाहिए। हफ्ते महीने में जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, उनको कुछ अंडा, मांस वगैरह भी खाना चाहिए, मछली, ये सब भी खाना चाहिए। जो नहीं खाते नॉन-वेज, उनको दूध, दही ये सब होना चाहिए आहार में। तो उसको कहते हैं संतुलित आहार। तो जब तक आप संतुलित आहार नहीं लेंगे, तो किसी न किसी चीज़ की कमी शरीर में रहेगी। तो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल तक वो दबी रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो एक तो ये कमियाँ हो गई और तीसरी जो बीमारियाँ होती हैं, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ वो होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता। जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी,
अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये आपसे मुझ में नहीं हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, और इसको कहते हैं लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़। लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो, जैसे कि मान लीजिए ये है डायबिटीज़, ये किसको होता है? जो शिथिल पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, मोटे हो जाते हैं, है ना? और चीनी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं। तो उन लोगों में इस प्रकार की बीमारियाँ, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ देखी जाती हैं। तो मैल न्यूट्रिशन से भी बीमारी होती है, मतलब आहार में कमी से भी बीमारी होती है, और आहार में कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, तो उससे भी बीमारी होती है। तो मतलब आप तेल मसाला बहुत खा रहे हैं, मीठी चीज़ें बहुत खा रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, आपको हार्ट में ब्लॉकेज की बीमारी हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। वहीं ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो गया आपके खाने में, तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाएँगी। तो एक संतुलन जो है, तो इसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखा है कि पेशेंट को आप दवाई दे के भेज दें, उसको बहुत अच्छे से समझाने के बाद भी दवाई के ऊपर लिख के दे देते हैं हम लोग कि इसको ऐसे खाना है, फिर भी वो दवाई गलत खाता है कई बार। 2 बच्चे को लेके आएगा वो, दवाई मिक्स अप कर देगा घर पे जाके। घर पे जाके उसको समझ में नहीं आता है कि कौन-सा दवाई डॉक्टर साहब किसको खिलाने बोले थे। तो क्योंकि शिक्षा का अभाव है लोगों में, तो उनको लिख भी देते हैं, समझा भी देते हैं, तो भी वो घर जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कई बार, परसों ही एक घटना हुआ है जिसमें कि एक पेशेंट 2 बच्चे को लेके आई थी, और दोनों को दवाई अलग-अलग पन्नी में पैक करके उसको दे के, समझा के, बुझा के भेजा गया। फिर भी उसने एक दवाई ऐसा था, एक बच्चे को दे ही नहीं रही थी। फिर वो 2 दिन बाद आई और उसने कहा कि ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक हो गया। फिर मैंने उसको पूछा कि आपने कैसे खिलाया दवाई? इसको कहते हैं पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस मतलब होता है डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, किस प्रकार से खाना है दवाई को, उसी प्रकार से अगर आप कर रहे हैं, उसको कहते हैं पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होना। और अगर वो ठीक से नहीं कर रहा है, आपने उसको समझा के भेजा कि इसको दिन में 3 बार खाना है, वो दिन में 1 ही बार खा रहा है, 2 ही बार खा रहा है, बीच में 1 दिन खाया ही नहीं। इसको कहते हैं पुअर पेशेंट कंप्लायंस। या फिर क्योंकि अशिक्षा के कारण वो समझ ही नहीं पाया कि इस दवाई को कहे थे डॉक्टर साहब 3 बार खाने को, तो उसको खा रहा है 2 बार, और जिसको कहे थे 1 बार खाने को, उसको खा रहा है 3 बार। ठीक है? तो ये भी हो रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर शिक्षा नहीं है, समझ-बूझ की थोड़ी कमी है ना? और दूसरा तो ये तो हो गया अवेयरनेस, कि अच्छा जीवन शैली कैसे बनाया जाए। और दूसरी बात हो गई कि अभाव, अगर उसको जानकारी है भी, लेकिन अगर उसके पास उपलब्धता नहीं है चीज़ों की, कि लोगों को पता है कि ये पानी गंदा है, इसको पीने से मैं बीमार हो सकता हूँ, लेकिन अगर उसके पास विकल्प ही नहीं है, उसके पास उसके अलावा दूसरा कोई पानी का स्रोत है ही नहीं, तो मजबूरी में वो क्या करेगा? वही पिएगा वो। तो एक तो है अशिक्षा, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अभाव, चीज़ों का उपलब्ध ना होना। और जिसको पता है कि मुझे ये खाना खाना है, संतुलित आहार लेना है, लेकिन संतुलित आहार उसको उपलब्ध है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेगा? तो दोनों चीज़ का एक तालमेल जब बैठ जाएगा ठीक से, कि लोगों के अंदर शिक्षा भी आ जाएगी और उनके पास सामर्थ्य भी आ जाएगा कि वो चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकें, तो ही हेल्थ केयर बढ़िया हो सकता है। क्या लगता है जिस तरीके से आप ग्रामीण प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाले समय में जिस तरीके से आप लोग हेल्थ में लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कैंप के माध्यम से भी लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, निःशुल्क जाँच किया जा रहा है। तो क्या लगता है अवेयरनेस जिस तरीके से यहाँ पे देहात में कमी है अभी भी शिक्षा का, स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूकता नहीं है, आने वाले समय में बेहतर हो पाएगा? आने वाले समय में हम लोग उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि बेहतर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों के थ्रू जैसे आपके चैनल पे लोग देखेंगे अभी, तो आई एम श्योर उनको कुछ बढ़ेगा, इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा समय के साथ-साथ। और कल ये संडे, मंडे, ट्यूसडे को जो हम लोग कैंप कर रहे हैं, उसमें हम लोग सभी पुरुष, महिला, बच्चे तीनों के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए ये कैंप, और जो लोगों को अभी एक्टिव कोई बीमारी नहीं है, कोई सिम्पटम लक्षण नहीं है, वो भी आ सकते हैं दिखाने के लिए। वो भी अपना पल्स, बीपी, अगर हमको ज़रूरत हुआ तो हम ईसीजी निकाल के देखेंगे, और उनका हमको जो भी लगेगा ब्लड टेस्ट, शुगर वगैरह टेस्ट करने का ज़रूरत लगेगा, हम करके देखेंगे। बच्चों का हम लोग आँख, नाक वगैरह कहीं पे इन्फेक्शन तो नहीं है, कान का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है यहाँ पे, वो सब चेक करेंगे। बच्चों का हम लोग पेट में, यहाँ पे बच्चों के कीड़े बहुत हैं, क्योंकि वो पानी गंदा पीते हैं, तो इन्फेक्टेड पानी पीते हैं, या फिर जैसे शौच करने के बाद ठीक से हाथ नहीं धोते साबुन से, उस सब की वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो सब बच्चों को हम लोग मुफ्त में डीवॉर्मिंग करने के लिए पेट के कीड़े मारने वाली दवाइयाँ सबको देंगे। यहाँ बच्चियों में और स्त्रियों में
कैल्शियम की और आयरन की बहुत कमी देखी जा रही है। तो जिनका भी हम लोग देखेंगे कि एनीमिक हैं जो पेशेंट्स, उन सबको हम लोग मुफ्त में कैल्शियम की, आयरन की, मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोग सबका शुगर और बीपी चेक करेंगे। जो भी लोग हमको हाइपरटेंसिव मिलेंगे, डायबिटिक मिलेंगे, उनको मुफ्त में हम लोग डायबिटीज़ की और ब्लड प्रेशर की दवाई देंगे। तो इसलिए मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बीमार हैं उनको तो आना ही है, जो बीमार नहीं हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे कुछ सिम्पटम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, वो भी आएँ, उनका अपना जाँच करवाएँ सारा कुछ का। जो हमको लगेगा, कई बार बीमारी जो है एक ही दिन में डेवलप नहीं हो जाती, जैसे मैंने कहा आपको डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स हैं, जैसे कि खून की कमी हो रही है आपके शरीर में, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा ही कम होते ही आपको सिम्पटम आने लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर उसको देख के पकड़ सकता है कि इसमें खून की कमी होती जा रही है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद इसमें सिम्पटम्स आने लग जाएँगे, लक्षण, तब तक हालत बिगड़ जाएगा उसका, फिर उसको ठीक होने में भी लगेगा 6 महीना। तो आप आइए, डॉक्टर के से एग्ज़ामिन करवाइए, बीमारी को होने से पहले ही डॉक्टर डिटेक्ट कर सकता है। इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें कि बीमारी होने से पहले ही हम उसको अगर जान लें, तो हम लोग उसको होने से रोक सकते हैं। तो सारे बच्चे, खास करके बच्चे, महिलाएँ, लड़कियाँ और जो एजेड लोग हैं, जो 45 से 50 साल के ऊपर के हैं, जिनके अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद वगैरह, कैटरैक्ट वगैरह, एज संबंधी, बढ़ने संबंधी जो बीमारियाँ हैं, वो होने की जिन लोगों में संभावना है, वो सब लोग आएँ और अपने आप को स्क्रीन करवाएँ। स्क्रीनिंग, इसको कहते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में स्क्रीनिंग, जिसमें कि ये आप आएँ मेरे पास, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं अगर बैठ के अभी आपका सब कुछ अगर चेक करूँ, तो हो सकता है कि कुछ मैं इसमें पकड़ लूँ। आजकल आप शहरों में देखेंगे कि लोग हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते जी, हैं। जी, बिल्कुल। उनकी किसी हॉस्पिटल के साथ या लैब के साथ, किसी कंपनी के साथ टाई अप रहता है। वो एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ईसीजी होते हैं, रेगुलर एक बॉडी चेकअप होता है, डॉक्टर आके चेक करता है। हर साल लोग करवा रहे हैं, इसीलिए कि बीमारी को होने से पहले ही हम उसको जान सकें, और वो बहुत इफ़ेक्टिव। जो लोग ये सब करवाते हैं, उनकी आयु देखिए कितनी अच्छी है। अभी भी उनका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 70-75 है, और यहाँ पे जो गाँव में गरीबी में लोग जी रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। भारत जब आज़ाद हुआ था, तब भारत में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 34-35 साल, अब बढ़ के हो गया है 70 साल। तो क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ, पहले छोटी-छोटी चीज़ों से लोग मर ही जाते थे। हैजा हैजा फैल जाता था गाँव का गाँव, खत्म हो जाता था, कॉलेरा, जो आप सुनते होंगे। टाइफाइड हो जाता था, मियादी बुखार, लोगों को 3-3 महीने से बुखार लग रहा है, ठीक ही नहीं हो रही, है ना? टीबी से पहले कितने लोग मरते थे। एक बीमारी था कुष्ठ रोग, आप लोगों ने सुना होगा नाम, जी, जी। लेप्रेसी। जी, जी, हाँ, जी, कुछ मतलब कुष्ठ रोग इतना प्रेवलेंट था भारत में कि भारत को विदेशी लोग कहते थे दिस इज द कंट्री ऑफ बेगर्स एंड लेपर्स, मतलब ये देश भीख मांगने वालों का और कुष्ठ रोगियों का देश है। जैसे क्योंकि जैसे ही भारत आते थे तो वही दिखता ही था, ऐसे गरीब दरिद्र लोग हैं, भीख मांग रहे हैं, और आधे लोग कुष्ठ रोग हो के पड़े हुए हैं। और इसमें देश में ऐसा अंधविश्वास था कि अभिशाप है, इसने कोई पाप किया है, ये देवताओं का प्रकोप है इसके ऊपर, ऐसे सब भी चीज़ें थी। अब आप लोगों को आज तक जीवन में कोई दिखा है कुष्ठ रोग? नहीं, कोई नहीं दिखता, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में इतना विकास हुआ, लोग साफ सुथरा रहने लग गए, वो बीमारी खत्म हो गया। पोलियो नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से कितने लोग अपाहिज हो जाते थे। अब देखिए छोटी सी 2 बूंद ज़िंदगी की सरकार वैक्सीन देती है, अब किसी को नहीं हो रहा है वो। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने उन्नति किया है, तो उन बीमारियों को हम लोगों ने करीब-करीब काफ़ी कम कर लिया। तो अब नई जो बीमारियाँ बढ़ी हैं, नॉन कम्युनिकेबल लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़, अब ये बीमारियाँ बढ़ गई हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियाँ, सांस संबंधी बीमारियाँ, लिवर संबंधी बीमारियाँ, ये सब बीमारियाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बढ़ रही हैं। इसको भी जैसे-जैसे विज्ञान और उन्नति करेगा, और जैसे-जैसे हम लोगों का जीवन स्तर और बढ़िया बनेगा, इनके ऊपर भी हम एक तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य का आयु है 100 वर्ष का, 100 वर्ष का जीवन जीने का हम सबको अधिकार है, और उनको जीना चाहिए, और सबको स्वस्थ होके जीना चाहिए। जीने के लिए तो लोग, अब जो बीमार आदमी है, बिस्तर पकड़ा हुआ है, वो भी जी लेता है 10 साल, 5 साल, लेकिन उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। किसी को डायबिटीज़ ही हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका एकदम लो हो गया। खान-पान में इतना परहेज़ करना पड़ेगा उसको। कभी भी शुगर डाउन हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी चक्कर आने लग जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी कीटोएसिडोसिस हो जाता है, मतलब तरह-तरह की बीमारियाँ उसको होती रहती हैं। सारे अंगों को डैमेज करता रहता है वो। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आदमी का खराब हो जाता है, जीवन का जो गुणवत्ता है, उसका ह्रास है। ये जो आप लोग कैंप करवा रहे हैं, इस कैंप में क्या-क्या लोग जो भी लोग यहाँ पे दिखाने आएँगे, तो उन लोग को कैंप में क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है?
कैंप में एक तो हम लोग फ्री चेकअप है। फ्री चेकअप में डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन है। उसके अलावा उनका वाइटल्स का मॉनिटरिंग की जाएगा। वाइटल्स सबके चेक किए जाएंगे। वाइटल्स में हम लोग सबके पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और उसके अलावा अगर हमको लगा कि इसको ज़रूरत है तो हम उसका शुगर लेवल भी टेस्ट करेंगे। ये मुफ्त में सब लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके अलावा बच्चों का आँखों का, कान का जांच किया जाएगा। उसके अलावा औरतों का जो एक पैलर होता है एक चीज़, कि ये आँखों के नीचे हम लोग देखते हैं कि ये लालिमा कम तो नहीं है। जीभ देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें विटामिन्स की कमी है कि नहीं। नाखून देख के कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो नॉर्मली एग्जामिन करके डॉक्टर फिर हम लोग चेस्ट को ऑस्कल्टेट करके हम लोग देखते हैं, और पेट को हम लोग पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पेट के अंदर जो अंग होते हैं, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, उन सब में कोई दिक्कत तो नहीं है। किडनी वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब हम लोग एक एग्जामिनेशन करके भी जान सकते हैं। किसी का ज़रूरत हुआ तो हम लोग आगे टेस्ट करने के लिए एडवाइस करेंगे। इसके अलावा हम लोग सबको मुफ्त में, जो मैंने आपको बताया, बच्चों के लिए डीवॉर्मिंग है, पेट में कीड़े मारने की दवाई सबको दी जाएगी। तो आप कहेंगी अगर किसी के पेट में कीड़े ना हो तो भी आप दे रहे हैं, तो उसको देना ही रहता है। उसका प्रोटोकॉल है कि हर 6 महीने में आपको पेट में कीड़े मारने की दवाई खानी ही चाहिए। वो है कि नहीं है आपको क्या पता, है ना? और नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। बस एक ही टैबलेट होता है, वो रात में सोते वक्त खा लेना होता है। पेट साफ हो जाता है उसका, साथ में पेट में जो भी कुछ कीड़े हैं वो मर के निकल जाते हैं। तो वो हम लोग देंगे। उसके अलावा जो डेफिशिएंसीज़ मैंने आपको बताया, किसी को अगर खून की कमी है, किसी को अगर विटामिन की कमी है, तो मल्टीविटामिन के टैबलेट्स हैं हमारे पास, कैल्शियम के टैबलेट्स हैं, और आयरन के टैबलेट्स हैं। तो ख़ास करके बच्चों में, लड़कियों में जो महीना जिनका आ रहा होता है, उनमें खून की कमी देखी गई है। औरतों में भी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के बीच में वो गैप वगैरह नहीं रखती हैं ज़्यादा। जैसे कभी एक बच्चा हुआ तो आइडियली उसको 2-3 साल का गैप रखना चाहिए, फिर दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। लेकिन अगर कम गैप में बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा पैदा करना मतलब शरीर के ऊपर काफ़ी बड़ा एक रिसोर्स कंज्यूमिंग चीज़ है। मतलब शरीर के काफ़ी रिसोर्सेस वो ले लेता है। एक सोचिए, एक पूरे जीव को आपके शरीर ने बनाया है, तो कहाँ से बनाया है? आपके शरीर में से ही बनाया है। तो आपके शरीर में से चीज़ें गई हैं, रिसोर्सेस, तो आपके शरीर कमज़ोर हो गया है। तो इसको पूरा रिकवर करने में इसको समय लगता है, 2-3 साल लगते हैं, जब वो फिर से उस स्थिति में आ जाता है कि वो फिर से एक बच्चा जन्म दे सकता है। वो भी अच्छा खान-पान मिले तो। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है औरतों में कि वो बच्चा पैदा कर रही हैं, उसके बाद खान-पान भी अच्छा नहीं है, फिर 1 डेढ़ 2 साल बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा कर रही हैं, तो उनका शरीर एकदम क्षीण हो जा रहा है। मतलब उनका आयरन, कैल्शियम सब डिप्लीट हो जा रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसीज़ देखी जा रही हैं औरतों में, बच्चों में, सब में। तो उन सबको हम लोग सप्लीमेंट्स देंगे। उसके अलावा बच्चों में कान वगैरह बहने की बीमारी, अगर हम लोग कान सबका चेक करके देखेंगे, उन सबको हम लोग ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप देंगे। उसके अलावा जो एजेड पेशेंट्स हैं, सबको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए स्क्रीन किया जाएगा, उनको भी हम मुफ्त में दवा भी देंगे। तो कंसल्टेशन फ्री है, बेसिक चेकअप्स फ्री हैं, और दवाइयाँ भी हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे जितने भी आप लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, कैंप से बड़ा मैसेज समाज को मिल रहा है? कैंप से हम लोग मेन जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं स्वास्थ्य के प्रति, आपने जो शुरू में ही एक स्लोगन कहा, अगर आप फिर से कह दें, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद आपने कहा था स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। जी, अवेयरनेस टुवर्ड्स गुड हेल्थ। तो हम लोग भी यही बताना चाह रहे हैं लोगों को कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हेन मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अगर पैसा खो गया, कुछ नहीं खोया, पैसा तो आप फिर ले आएंगे, फिर कमा लेंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो आपने कुछ तो खो दिया है, उसके बाद वो नहीं आएगा। तो जो ऑप्टिमम हेल्थ है, जिसको कहते हैं कि आई एम इन द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। तो हेल्थ जो है तो एक ऐसी चीज़ है जो बाइनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है या वन है, मतलब या तो हेल्थ खराब है या तो हेल्थ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ होती है, हेल्थ जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में किसी भी रेंज में हो सकती है, एक स्पेक्ट्रम है। मान लीजिए एक आदमी है जिसको एज सच कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको खाना ठीक से नहीं पचता। रोज़ उसको एसिडिटी हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, पेट में तेज़ाब बनता है, गैस बनता है, पेट फूला रहता है, कभी सर दर्द होने लगता है उस वजह से, कभी छाती में दर्द होने लग जाता है। तो एज सच अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बीमारी उसको नहीं है। लेकिन इज़ ही इन द बेस्ट ऑफ हिज़ हेल्थ? क्या वो अपने स्वास्थ्य के सबसे बढ़िया स्थिति पे है? नहीं है, है ना? रोज़ वो एक्सपीरियंस करता है सिम्पटम,
मैंने कई लोगों को देखा हुआ है ऐसा भी। लोग बोलते हैं कि रोज़ दिन में मैं दोपहर होते-होते इतनी एसिडिटी हो जाती है डॉक्टर साहब कि लगता है उल्टी कर दूँ, पेट जलन होने लग जाता है, खाना ऊपर फेंकने लग जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उसको बीमार भी नहीं कह सकते, लेकिन वो स्वस्थ भी नहीं है। हेल्थ जो है ना वो कोई बाइनरी कंडीशन नहीं है कि या तो बाइनरी कंडीशन मतलब होता है या तो हाँ या तो ना। कहाँ पे ये हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है? हेल्थ कैंप हमारा यहीं अस्पताल में ही आयोजन किया जाएगा अभी फ़िलहाल। बाकी हमारा ये भी प्लान है कि हर महीने हम लोग हेल्थ कैंप्स करेंगे। तो हम लोग अलग-अलग लोकेशन गाँव के स्कूल्स वगैरह में या फिर जो भी मस्जिद या मंदिर वगैरह में जो भी मतलब पब्लिक गैदरिंग के प्लेसेस होते हैं, वहाँ भी इन फ्यूचर हम लोग करेंगे। लेकिन फॉर नाउ अभी उसके लिए हमको और थोड़े रिसोर्सेज़ प्रिपेयर करने पड़ेंगे जिसमें कि एक टेंट टाइप एक सेट करना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब एक टेम्पररी क्लिनिक टाइप सेट करना पड़ेगा, तो वो रिसोर्सेस हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये जो कैंप इस बार हो रहा है, ये हमारे अस्पताल में ही हो रहा है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन तक ये कैंप रहेगा और सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आप लोग सब आइए। अभी हमारे साथ डॉक्टर ओझा सर बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि आर्या हॉस्पिटल जो कि खैरा भट्टी में स्थित है, यहाँ पे 15, 16 और 17 तारीख को कैंप का आयोजन किया जा रहा है। छोटे बच्चे से लेकर नौजवान, बुजुर्ग सभी लोगों के लिए बेहतर कैंप का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, सर ने कहा एक बहुत ही मूल्य बात सर ने कहा, क्योंकि समाज में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कमी रह रही है। लोगों के अंदर रोग से हर लोग ग्रसित है, लेकिन पैसा नहीं है। अच्छे डॉक्टर से सलाह नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर कहाँ कमी रह रही है? अगर ऐसे कैंप का आयोजन अगर हो रहा है, इस कैंप में आप लोग आए और अपनी पैसा से झिझक मत रखिए, क्योंकि उससे आपका जीवन लंबा है। अगर आप सर ने भी कहा कि पहले कुष्ठ रोगी के लोग बहुत ज़्यादा मरीज रहते थे, पोलियो का मरीज रहते थे, मलेरिया के मरीज रहते थे। कई लोग जो आए भारत में वो खत्म हो रहे हैं। टीबी के मरीज रहते थे वो भी खत्म हो रहा है, कैंसर के मरीज रहते थे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जागरूकता रहेगा तो समाज में हर गतिविधियों में हमारे समाज के युवा वर्ग, बुजुर्ग सभी लोग जागरूकता से जुड़ेंगे तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट, इलाज मिल पाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार अपना इस कैंप में आए, आर्या हॉस्पिटल खैरा भट्टी पे कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में आकर और अपने स्वास्थ्य के प्रति जगते हुए और अपने घर के सभी लोगों को दिखाएं, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।